परिंदों की परवाज़ होती है ऊंची, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। भारत ने विश्व भर में जो प्रतिभाएं प्रदान की है, वो किसी और प्रदेश ने न कभी की है, न कभी कर पाएगा। महलों की नक्काशी हो या अद्भुत चित्रकारी, कैनवस पर ब्रश चलानी हो या कागज़ पर कलम, भारत हर क्षेत्र में अग्रणी है। मीराबाई हो या रैदास, तुलसीदास हो या कालिदास, वृंद हो या रसखान, हिंदी साहित्य में उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। भाषा का केवल ज्ञान होना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका लेखन भी समानांतर हो तो उससे ज़्यादा उत्कृष्ट और कुछ नहीं है। इंटरनेट के इस युग में आज की भावी पीढ़ी लेखन तो दूर, पठन पाठन से भी किसी तरह का संबंध नहीं रखती। हाँ, ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर अगर कहीं विचारों की अभिव्यक्ति की बात आ जाए तो यही पीढ़ी कहीं फीमेल कार्ड खेलते हुए नजर आती है, तो कहीं भारत भूमि में औरत के मान सम्मान के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह सब सीमित रहता है सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तक। खैर, आज के युवाओं में गिने चुने ऐसे भी हैं जो हवा के साथ नहीं बल्कि उसके विरुद्ध, उसके विपरीत बहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ही एक नाम है गुरप्रीत कौर। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही गुरप्रीत को लेखन का काफ़ी शौक था और अपने इसी शौक को अंततः तत्पश्चात गुरप्रीत ने अपने करियर के रूप में भी चुना। शादी के बाद भी अपने इस शौक को गुरप्रीत ने जारी रखा। गुरप्रीत अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ जयपुर में रहती है और दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरप्रीत के हस्बैंड जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी कपूर बॉलीवुड से जुड़े हैं और पेशे से एक अभिनेता हैं। गुरप्रीत ने आज तक अपने नाम से कुछ भी नहीं लिखा था। गुरप्रीत की लिखी लघु कथाएं, उपन्यास और कहानियों पर कई वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, कई फीचर फिल्म्स बन चुकी है। उन्होंने बाकायदा दूसरों के लिए कई किताबें, कई उपन्यास लिखे हैं। बतौर लेखिका यह पहली बार है कि गुरप्रीत ने लेखन के एक क्षेत्र में डेब्यू किया है, अपनी पहली किताब जीवनी द साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से। जीवनी द साइकोलॉजिस्ट एक ऐसी कहानी है जो कई कहानियों को जन्म देती है, या फिर यूं कहें कि कई कहानियां जो मिलकर एक कहानी को जन्म देती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवनी कई अलग अलग कहानियों का एक संग्रह है जो अंततः जाकर आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। जीवनी एक ऐसी कहानी है जो कि न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपकी सोच को बदल कर रख देगी। जिस तरह एक सिंगर की आवाज़ दूसरे सिंगर से मैच नहीं करती, ठीक उसी प्रकार अक्सर लेखन में भी अलग अलग लेखकों का फ्लेवर, उनके लिखने का तरीका बिल्कुल ही विपरीत होता है। बदला हुआ साफ नज़र आता है। जैसे जैसे पन्ने दर पन्ने आप पलटते चले जाएंगे, आप इस कहानी में बुरी तरह लिप्त होते चले जाएंगे। अगर सचमुच आपको भी लेखन या पढ़ने का शौक है तो आपको जीवनी द साइकोलॉजिस्ट एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है और इसका बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। भाषाओं को सांप्रदायिकता की भेंट न चढ़ाकर अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो आने वाले समय में हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने नहीं होंगे। साहित्य भारतवर्ष की धरोहर है, इसे जात पात और ऊंच नीच से अलग रखें।